नमस्कार दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 14, श्लोक नंबर 15, श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 18 के ऊपर चर्चा करेंगे। ये सभी श्लोकों के ऊपर हम इसीलिए चर्चा करेंगे आज इकट्ठी, क्योंकि इन सभी श्लोकों में ये जो कौरवों की और पांडवों की सेना है और स्वयं भगवान युद्ध के रणभूमि में उपस्थित हैं, तो इन सभी द्वारा शंख ध्वनि का वर्णन है। ये श्लोक नंबर 12 से लेकर 18 तक जो भी श्लोक हैं, इनके बीच में कौरवों में भीष्म पितामह दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए, खुशी उत्पन्न करने के लिए सिंह की धाड़ के समान शंख बजाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि शंख कौन सा है। दोस्तों, एक शंख वो है जो हम मंदिर में सुनते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम देखते हैं वहाँ भी उनके आगे पीछे शंख ध्वनि की जाती है। हम ओम शब्द की ध्वनि करते हैं तो भी हम शंख का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो गीता का आध्यात्मिक विषय है, जो आध्यात्मिक यथार्थ अर्थ है, वो ये है कि हमारा ये जो मुख है ये भी एक शंख के समान है। शंख को पवित्र कहा गया है। तो भगवान ने जो श्रीमद् भगवत गीता में प्रथम अध्याय के पहले श्लोक से लेके लास्ट 18वें अध्याय के 700वें श्लोक तक जो भी ज्ञान दिया, ये अपने मुख रूपी शंख के द्वारा ही दिया। इसलिए हमें पहले तो ये समझना है कि ज्ञान का शंख बजाया था या कुछ जो स्थूल शंख हैं उनकी ध्वनि की थी। क्योंकि शंख ध्वनि करने से युद्ध के लिए सेना को तैयार करने की बात तो समझ में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवत गीता इसी का भाव जरूर देती है कि ये युद्ध आपस में मनोविकारों का युद्ध है, ना कि व्यक्ति विशेष का युद्ध है। जैसे जैसे हम श्रीमद् भगवत गीता के अगले अगले श्लोक पढ़ते जाएंगे, हमारा जितना भी संशय है वो सब का सब अपने ही आप दूर होता जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय का श्लोक नंबर 12। इसमें अपना भीष्म पितामह कहते हैं, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम बिंद्योच शंखम दध्यमो प्रतापवान। अर्थात कौरवों के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए बहुत ही वृद्ध और बड़े ही प्रतापी बलशाली पितामह भीष्म कौरवों के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए ऊंची स्वर में सिंह के द्वान समान गर्जना करते हुए शंख बजाते हैं, ताकि उनमें हिम्मत आ जाए कि हमारी सेना के मुख्य मुख्य योद्धा युद्ध के लिए तैयार हैं। फिर 13वें श्लोक में कहते हैं, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान कगोमुखा सह सेवाभ्य हयंत स शब्द स्थूलो मूलो अभवत। अर्थात इसके पश्चात शंख और नगारे, ढोल और मृदंग, नरसिंगे आदि एक साथ ही बज उठे और उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। क्यों हुआ भयंकर? क्योंकि जितने भी कौरववंशी योद्धा थे उन सभी ने एक साथ ही वो शंख बजाए, अर्थात युद्ध के लिए गर्जना शुरू की। इसके बाद श्लोक नंबर 14 है, ततः श्वेत हैर्य युक्त महति स्यंदन स्थितो माधव पांडव शैब दिव्यो शंखो प्रद्युम्न प्रदधु मुत्यु। इसके अनंतर भगवान जो थे वो उत्तम रथ में बैठ करके उन्होंने भी और अर्जुन ने भी अपने ज्ञान के अलौकिक शंख बजाए। दोस्तों, ये जो शंख है, यहाँ अलौकिक शंख लिखा गया है। अलौकिक का मतलब है कि भगवान ने उस उत्तम रथ के द्वारा जो भी हमें ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, मनोविकारों को जीतने का ज्ञान दिया, मन के ऊपर हम जीत कैसे प्राप्त करें उसकी विधि बताई, तो इसको ही शंख कहते हैं कि ज्ञान की गर्जना की भगवान ने। इसके बाद श्लोक नंबर 15 है। इसमें कहते हैं, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंख भीमकर्मा ब्रिकोद्रय। अर्थात भगवान ने पंचजन्य नामक, पंचजन्य अर्थात ये जो शरीर है हमारा,
ये 5 चीज़ों से बना हुआ है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। और इन्हीं सभी तत्वों के कारण ही जो ये शरीर हमारा भौतिक देह हमारे साथ है, इसमें जब तक आत्मा है तब तक ही ये काम करता है। अर्जुन ने देवदत्त अर्थात इस ज्ञान के द्वारा अर्जुन देव समान बनने का ज्ञान सीख रहे हैं। और भयानक कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रू नामक महाशंख बजाया। पौंड्रू अर्थात महान बलशाली जो योद्धा हैं, उन्होंने अपनी उस चीज़ की गर्जना की। इसी प्रकार अगला श्लोक है श्लोक नंबर 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक कि हमारी सदा काल तक हमारी विजय हो, और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्प नामक अर्थात फूल समान जीवन कैसे बने ये शंख बजाए। फिर आ गया अपना श्लोक नंबर 17 और 18। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकी पराजित द्रुपदो द्रौपद्याश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान धमु पृथक। अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जिन्होंने अकेले ही कौरवों की सेना में एक इतना बड़ा डर पैदा कर दिया था अपने युद्ध कौशल से कि वो त्राहिमाम कर उठे थे। इसीलिए उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके मारा था, शल के द्वारा मारा था। तो इन सभी ने, वो कहते हैं हे राजन, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए अर्थात युद्ध के लिए गर्जना की। तो दोस्तों आज हमने ये शंख बजाने के ऊपर जो जितने श्लोक थे आज हमने इसलिए इकट्ठे पढ़े हैं क्योंकि उसमें सभी ही कौरव और पांडवों की सेना के जो मुख्य मुख्य योद्धा हैं जिन्होंने भी शंख ध्वनि की है, अर्थात भगवान के गीता ज्ञान से कुछ जीवन में सीखा है। क्योंकि भगवान के श्रीमुख से गाई गई ये गीता 700 श्लोक हमें कुछ ना कुछ समझने को, कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करने को प्रेरणा देती है। अगर हम नहीं समझें तो वो हमारे ऊपर है, क्योंकि गीता वास्तव में ऐसा शास्त्र है जिसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन नियमों के ऊपर मनुष्य चल नहीं सकता। इसलिए वो कहता है कि ये तो आम आदमी का बात नहीं है, तो साधु सन्यासियों का काम है। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते ही हुई जो ये मनोविकारों को जीत सकता है वो सबसे बड़ा कर्मयोगी है। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।